नमस्कार मित्रों, मैं जगदीश गौड़। नेचर केयर से हम हर समय एक नया वीडियो आपके सेवा में प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि भारत देश में हर कोई रोग मुक्त हो। आज हम ऐसे ही एक आपकी सेवा में वीडियो लाए हैं। अगर आज हम छोटे से छोटे गांव में जाते हैं और गली चौराहे पर देखते हैं तो आपको डेंटिस्ट का हॉस्पिटल दिखेगा, यानी दांतों का दवाखाना दिखेगा। लेकिन वहीं हम 25, 30, 40 साल पूर्व चले जाएं तो कोई दांतों का डॉक्टर ढूंढने से भी नहीं मिलता था। हमने प्रगति की है ऐसा हम सोचते हैं, और वो प्रगति के साथ चलते हुए हमने हमारे घर में छोटे से छोटा बच्चा होगा या बड़े से बड़े बूढ़ा होगा, उसके लिए हम पेस्ट यूज करते हैं ब्रश के ऊपर। यही कारण है कि केमिकल युक्त पेस्ट से हमारे दांतों का बंटाधार हो चुका है। आज हम ये सोच रहे थे कि 40-50 साल पहले दांत जो बूढ़े लोग होते थे उनके दांत जब तक वो जीवित है तब तक उनके वैसे ही रहते थे, मजबूत रहते थे, मरने के बाद भी उनके दांत दिखते थे। तो वही हमने सोचकर आज आपके सामने हम अपने दांत मजबूत कैसे बनाएं, इसका एक फार्मूला लाए। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि ये है देसी गाय के कंडे। देसी गाय के गोबर से जो बने हुए उपले होते हैं, यह वो है कंडे। उसके बाद आपको दूसरी चीजें लेनी है। अजवाइन का सत्र लेना है, पुदीना का सत्र लेना है, और फिटकरी लेनी है, और भीमसेन कपूर लेना है। साथ में लेना है आपको ये लौंग का पाउडर बना हुआ है, लौंग को आपको मिक्सर में पीस लेना है। उसके बाद में काला नमक है, और इसके बाद में ये है सेंधा नमक। सेंधा नमक, ये सब चीज़ों को हम ले लें। उसके बाद में अजवाइन सत, भीमसेन कपूर और पुदीना सत, इन चीज़ों को इस तरह से कांच की बोतल में आपको डाल देना है। ये सब चीज़ें हम कांच की बोतल में डाल देते हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद में हमको इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह जब हम मिला लेते हैं और इसको ढक्कन पूरा लगा देते हैं, ढक्कन लगाने के बाद में इसका अपने आप में एक ऑयली एक लिक्विड बन जाएगा। और ये लिक्विड बनने के बाद में इसको हमने ढक के रखना है, बंद करके रखना है। इसके बाद ये पहली प्रोसीजर हम करके रख देते हैं, इसको ढकना बंद करके रख देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि इन कंडों की, गाय के उपले, इनकी भस्म कैसी बनानी चाहिए, उसकी विधि कैसी होती है, यह हम आपको दिखाते हैं। चलिए, अभी हम पहुंचे हैं जहां पर हमको मंजन बनाना है। मंजन बनाने के लिए इस तरह का एक गड्ढा आपको बनाना है। इस गड्ढे की गहराई 2 फीट होना ज़रूरी है। और उसके बाद में इसमें कुछ उपले नीचे डाल दीजिए। इसको आपको गोबर से पूरा लीप लेना है। जब गोबर से हम इसको लीप लेते हैं और उसके बाद में इसमें कुछ कंडे डाल देते हैं। कंडे डालने के बाद में कुछ कंडों के ऊपर हमको देसी गाय का घी लेना है। देसी गाय का इस तरह 2-4 कंडों पर आप घी ले लीजिए, और उसके बाद में इसको यहाँ पर रख दीजिए, और उसके आसपास में कंडे लगाकर इस तरह का कपूर जो है उसको रख दीजिए। और कपूर को प्रज्वलित करना है। बस इसको प्रज्वलित कर देने के बाद में यह जो गड्ढा है, इसको इसमें जो है पूरी तरह से उपले डाल देना है हमको। ये उपले जो है इसमें हम डाल देते हैं, और जब ये कुछ मात्रा में प्रज्वलित हो जाएगा तब हमको इसको मट्टी से ढक देना है। जो मट्टी यहाँ पर रखी हुई है, यह मट्टी, इसको इस मट्टी पर ढक देना है। अभी ये आपने देखा है कि किस तरह से मंजन बनाना है। अभी हम कुछ दिन पहले हमने एक हमारा वीडियो दिया, YouTube पर डाला था, जो था धूप बत्ती बनाने के बारे में। हमारा वीडियो देखकर सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान के बाहर से भी काफ़ी लोगों ने इसको हमारे साथ बात की है और हमसे धूप बत्ती मंगाई है। और आपको बताएं दोस्तों कि उस धूप बत्ती, आप जैसे लोगों ने जिसने हमारा वीडियो देखकर धूप बत्ती मंगाई है, उससे महिलाओं को रोजगार भी मिलना शुरू हुआ है। आइए, यह धूप बत्ती बनी हुई है और एक महिला है, आपको बता दें कि इस महिला को
पत्नी हैं और उसको आज हमारी तरफ से रोजगार मिला है। इस तरह की ये धूप बत्ती यहाँ पर बन रही है और एक प्रकार से महिलाओं को इसमें रोजगार मिल सकता है। हमारे जो उपले हैं ये पूरी तरह से जल चुके हैं, तो अब हम इसे परात से ढक देंगे। ये मोटी तांबे की परात है अपने पास, उससे हम इसको ढक रहे हैं। इसको ढकना इस प्रकार है कि बिल्कुल इसमें से हवा आना पूरी तरह से बंद हो जाए। इसके आसपास से आप मिट्टी का लेप भी लगा सकते हो, जिससे ऑक्सीजन अंदर बनना बंद हो जाएगा और अपने आप ही बुझ जाएगा। ये ढकना क्या है? ये पूरी तरह हमने इसको पैक कर दिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा धुआं आ रहा है इसमें से। तो इसको ठंडा होने का हम इंतज़ार करेंगे। तो हमने गाय के गोबर के कंडे जो प्रज्वलित करके घी और कपूर के साथ मिट्टी में दबा कर रखे थे, अब वह दबाकर उस पर जिस तरह से हमने ये थाली रखी हुई थी, अब ये मिट्टी हम पूरी तरह से कंडे अंदर जिस तरह से जलाए थे, अब उसका क्या हुआ हम आपको दिखाते हैं। इस मिट्टी को हटाकर मिट्टी को आराम से हटाना है, ताकि ये मिट्टी जो है ये हमने जो अंदर उपले राख बनाने के लिए रखे हैं उसमें नहीं जानी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है, और इसमें हम ये सब क्रिया करते हुए आपको और एक बात बता दूं कि जब हम गाय का गोबर उपले बनाने के लिए रखते हैं तो गाय का जो गोबर होता है उसको हमने सुबह के वक्त हाथ में ही पकड़ना है और हाथ में पकड़कर उसको अच्छी साफ़ सुथरी जगह पर रख देना है धूप में, ताकि वह गोबर कंडे बन जाए। और ये हमने अब थाली हटाई है। अभी आप देखेंगे इसमें कि बहुत से जो कंडे हैं वो इस तरह से जल चुके हैं, यानी इसकी सफ़ेद राख नहीं हुई है। ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और जब हम ये कंडे बनाते हैं तब इस तरह के मोटे मोटे जो है फिटकड़ी के टुकड़े हमने गोबर के साथ ही उपले के साथ ही अंदर रख देना है, ताकि क्या हो जाता है कि फिटकड़ी भी उसके साथ में जलकर उसका पाउडर हो जाता है। ये जो हम इसके अंदर फिटकड़ी रखेंगे तो उसका बहुत बार ऐसे फिर उसको फूल कर उसका पाउडर बनने के जैसे ये बन जाएगा। यदि ऐसे नहीं हो पाता है आपसे, तो आप इसको फिटकड़ी को बारीक मिक्सर में या कूट कर बारीक कर लीजिए और उसको कढ़ाई में डालकर अंगार पर उसको रख दीजिए, तो अपने आप वो इस तरह से बन जाएगा, फूल कर उसका पाउडर हो जाएगा। तो आप ये पाउडर, ये जो उपले हैं इसका पाउडर बनाकर छान कर ये फिटकड़ी का पाउडर उसके साथ आप मिला सकते हैं, ताकि आपके दांत मजबूत हो सके। गाय के उपले प्रज्वलित कर जमीन में जो हमने दबाए थे उसको निकाल कर फिर इस तरह की उसकी मिक्सर में पीस कर उसका पाउडर बन गया है। उसके बाद में फिटकड़ी को पाउडर बनाकर गर्म किया गया कढ़ाई के अंदर, और उस कढ़ाई में जब ये गर्म होता है तो उसका फूल जाती है फिटकड़ी और उसका पाउडर फिर बन जाता है। उसको मिक्सर से बनाया, वो 200 ग्राम है। 1 किलो गोबर की उपले का ये राख है। उसके बाद में 200 ग्राम फिटकड़ी आप लिख लीजिए। उसके बाद में भीमसेन कपूर, अजवाइन सर और पुदीना सर, इन तीनों को मिलाकर जब हम एक जगह रखते हैं कांच की बोतल में, तो इस तरह का लिक्विड बन जाता है, एक तरल पदार्थ बन जाता है। अगर आप ये नहीं बना सकते हैं आपके पास, तो आपको ये बाजार में अमृत धारा के नाम से मिल जाएगा। और अमृत धारा को आपको इसमें मिलाना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे टेस्ट आता है और दांतों के लिए अच्छा होता है। नहीं है तो इसको आप 30 ml मिला सकते हैं, 50 ml मिला सकते हैं। इसको इस तरह से मिला दीजिए। इसको मिलाने के बाद में यह है 30 ग्राम लौंग का पाउडर जो मिक्सर में से बनाया हुआ है।
इसको मिला लीजिए 30 ग्राम लौंग का पाउडर। उसके बाद में यह है सेंधा नमक। सेंधा नमक लगभग 100 ग्राम मिला लीजिए। 100 ग्राम सेंधा नमक मिला लीजिए। सेंधा नमक आपको आसानी से मिल जाता है बाजार में। काफी लोग इसको उपवास में भी खाते हैं। उपवास के लिए विशेष इस सेंधा नमक की मान्यता होती है। उसके बाद और सेंधा नमक के बाद में यह है काला नमक। काला नमक बहुत ही टेस्टी होता है। पानीपुरी में अक्सर इसको यूज किया जाता है क्योंकि इससे टेस्ट बढ़ जाती है। इसी तरह आपके मंजन में इससे टेस्ट बढ़ेगा। और ये बन चुका है आपका देसी गाय के गोबर और सभी देसी सामग्री, प्राकृतिक सामग्री से युक्त मंजन। इस मंजन के वापरने से, इससे जब आप मंजन करेंगे सुबह, तो आप पूरे दिन ताजा महसूस करेंगे, ताजगी महसूस करेंगे। और आपको दांत की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो लगभग इसको आप लगातार 8 दिन से भी मंजन करिए। इससे 8 दिन में आपको महसूस होगा कि आपके दांत की जो भी तकलीफ थी, जैसे मसूड़ों के फूलना है या दांतों से मवाद आना है या जो भी होगी आपकी प्रॉब्लम, दांत में दर्द है, ठंडा या गर्म पानी पीने से या कोई पदार्थ खाने से आपको जो दिक्कत होती है, वह आपकी दिक्कत आपको दूर होते हुए नजर आएगी। तो अगर यह सब चीजें हम घर पे करते हैं, हम फिर से भारतीय बनते हैं, तो निश्चित तौर से हम हमारे देश को तो बचाएंगे, हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी, यह आप साबित करेंगे। इससे ग्रामीण में रोजगार भी मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा भेजकर हमारे देश को बचाइए, देश की गौ माता को बचाइए, हमारी संस्कृति को बचाइए। जय हिंद।